बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिगरेटिव लैंग्वेज यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच समझने में डिफ़िकल्टी आती है और इसी वजह से पोएम्स भी मुश्किल लगती हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है मेटाफर, उसे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि मेटाफर एग्जैक्टली होता क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश अकेडमी। आई एम रुचिका। सो आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज आइए देखते हैं कि मेटाफर किसे कहते हैं। व्हाट इज अ मेटाफर? Metaphor is a comparison between two unlike things. पोएट दो ऐसी चीजों के बीच में एक कंपैरिजन और एक सिमिलैरिटी ड्रॉ करते हैं जो कि बिल्कुल एक जैसी नहीं होती हैं। इसी वजह से हमें समझ नहीं आता कि वो उनकी कौन सी क्वालिटी को सिमिलर बता रहे हैं। A quality of the two is equated and the poet's imagination creates the similarity. तो पोएट अपनी इमेजिनेशन के साथ दो बिल्कुल अलग चीज़ों के बीच में एक सिमिलैरिटी क्रिएट करते हैं, उनकी किसी एक क्वालिटी को एक जैसा बता देते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसे और अच्छे से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है ब्राइट टोपैज डेनिजन्स। ये ऑन जेनिफर टाइगर्स पोएम से लिया गया है जो कि फ्लेमिंगो बुक क्लास 12 के सिलेबस में है। अब यहाँ पर टोपैज क्या है? ये एक स्टोन है जो कि बहुत ही ब्राइट येलो कलर का होता है। और उसके बाद डेनिजन्स किसे कहा गया है? टाइगर्स को, जो कि आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडर कर रही है। और वो टाइगर्स का जो रंग है जो एम्ब्रॉयडरी में यूज कर रही है वो ब्राइट येलो कलर है। तो यहाँ पर जब पोएट कहते हैं ब्राइट टोपैज डेनिजन्स, तो वो क्या कह रहे हैं? वो इन टाइगर्स की स्किन के कलर को, ये ब्राइट येलो कलर को इक्वेट कर रही हैं इस टोपैज स्टोन के कलर के साथ जो कि ब्राइट येलो होता है। तो वो क्या कहते हैं कि जो टाइगर्स के स्किन का कलर है ये टोपैज के कलर जैसा है। अब ये दोनों चीज़ें कितनी अलग हैं, बिल्कुल भी इनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पोएट ने उन दोनों के कलर को इक्वेट कर दिया अपनी इमेजिनेशन के थ्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ये लिया गया है अ टाइगर इन द जू से, जो कि क्लास 10 के सिलेबस में है। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो टाइगर के पॉज हैं, उसके जो पंजे हैं, उन्हें उन्होंने पैड्स कहा है ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट क्या होती है? बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ सा फैब्रिक होता है, मखमल जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इसके पंजे की सॉफ्टनेस को मखमल की सॉफ्टनेस के साथ इक्वेट किया है। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से मखमल का कपड़ा नरम मुलायम होता है, उसी तरह से इसके पंजे का जो नीचे का हिस्सा है वो भी इतना सॉफ्ट है कि जब वो चलता है तो कोई आवाज़ नहीं होती, वो बिल्कुल क्वाइट होता है। तो अगेन कितनी डिसिमिलर चीज़ें हैं जिनमें उन्होंने एक क्वालिटी को इक्वेट कर दिया उनकी सॉफ्टनेस को। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये लिया गया है द वॉइस ऑफ द रेन से, जो कि क्लास 11 के सिलेबस में है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो यहाँ पे रेन क्या कहती है कि मैं अर्थ की पोएम हूँ, अर्थ की कविता हूँ। तो हमारे पोएट ने क्या किया? उन्होंने रेन को एक पोएम के साथ इक्वेट किया और वो कहते हैं कि जिस तरह से कोई लेखक एक कविता लिखता है, उसी तरह से धरती बारिश को क्रिएट करती है। जिस तरह से कोई इंसान पोइट्री को क्रिएट करता है, सिमिलरली अर्थ बारिश को क्रिएट करती है। तो बारिश क्या है? वो धरती की कविता है। सो यहाँ पर पोएट ने इक्वेट किया एक पोएम को बारिश के साथ और उन्होंने कहा कि दोनों ही चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। एक ह्यूमन बीइंग पोएम को क्रिएट करता है और धरती बारिश को क्रिएट करती है। सो इसके साथ ही आज की इस वीडियो में आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मेटाफर क्या होता है, किस तरह से पोएट्स किसी दो डिसिमिलर चीज़ों की एक किसी क्वालिटी को इक्वेट कर देते हैं और मेटाफर का फिगर ऑफ स्पीच उसमें यूज़ करते हैं। अब आपको कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए मेटाफर को आइडेंटिफाई करने में और उसे समझने में। अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप। और क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के जितने भी नोट्स हैं, जितने भी इंग्लिश के रिलेटेड वीडियोज़ हैं, उन्हें देखना मत भूलिएगा। उनकी मदद से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। With this is Ruchika signing off. Till we meet next, take care and goodbye.